नमस्कार दोस्तों, आज नए सीरीज़ की अगली दवा के बारे में बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेन थीम है डॉक्टर नैश ने बहुत ही अच्छे से समझाया, पूरा एक पिक्चर बना कर रख दिया जिसको आप देख करके पूरी तरह से कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता। जो सल्फ्यूरिक एसिड है एसिड ग्रुप की तरह इसमें भी एक्सट्रीम प्रोस्टेशन होता है और ये प्रोस्ट्रेक्शन टोटली सब्जेक्टिव होता है। मतलब आप पेशेंट को देख करके नहीं समझ पाएंगे कि ये इतना कमज़ोर है, लेकिन मरीज अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है और यहाँ तक कि वो अंदर से ट्रेम्बल करता है, उसकी शरीर इतना कमज़ोर होता है, बहुत मुश्किल से वो खड़ा रहता है। वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब इतनी कमज़ोरी लग रहा है गिर जाएंगे अभी, जैसा लग रहा है पूरी शरीर काँप रही है, इस तरह की फीलिंग आती है, ये वो बताता है। दूसरा सिम्टम है हेमरेज। शरीर के किसी भी हिस्से में म्यूकस आउटलेट में हेमरेज होगा और इचमोसिस। कभी कभी कुछ पेशेंट आते हैं जिनके पैरों पे या शरीर पे कहीं कहीं लाल लाल स्पॉट बन जाते हैं, ढेर सारे स्पॉट रहते हैं, इसको इचमोसिस कहते हैं। वो हेमरेज होता है स्किन में जो छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं उसकी हेमरेज होती है, तो वही स्पॉट होते हैं, उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्रोटेलस एच का कंपैरिजन इसमें कर सकते हैं, एस्टिक एसिड से भी कंपेयर कर सकते हैं, और आपकी थैलेस्पी बर्सा जिसमें मतलब जितने भी म्यूकस आउटलेट हैं उससे ब्लीडिंग होती है। इसमें एक चीज़ और आप इस सिम्टम पे बेस पे मेडिसिन दे सकते हैं कि ब्लू या ब्लैक स्पॉट हो जाता है जब चोट लगती है। तो चोट लग गया और ब्लू और ब्लैक स्पॉट हो गया शरीर में, तो इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड आता है। लेडमपाल भी इसकी अच्छी दवा है। रूटा की बात करें तो रूटा में आपका जो पेरियोस्टियम है अगर उस पर चोट लग जाए तब रूटा जी आती है। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से अगर फ्लैशेस ऑफ हीट हो रहा है और सल्फ़र आपने दिया और काम नहीं किया तो फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड दीजिए। इसमें जो अगला सिम्टम है बच्चों को लेकर के, जो बच्चे रहते हैं उसमें मतलब बदबू आती है उनके शरीर से, कितना भी नहा धो लीजिए, साफ़ सफाई करवा लीजिए, उनके शरीर से बदबू आती है और जो बदबू रहती है वो शावरिस रहती है। यहाँ तक कि जो उनकी वोमिटिंग होती है वो भी सॉरिस और एसिड रहता है। ये ज़्यादातर लाइट हेयर्ड पर्सन में या बूढ़े लोग में, ख़ास तौर से औरतों में होता है। फ्लैशेस ऑफ हीट, जो क्लाइमेट्रिक का समय होता है उसमें फ्लैशेस ऑफ हीट आए। मुंह के छाले के लिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छी दवा है, जिसमें मुंह के अंदर मसूड़ों पर या पूरे बक्कल कैविटी में छाले बन जाते हैं और मसूड़ों से खून आता है। जो छाले निकलते हैं बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और जो मुंह से सांस आती है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू रहती है। अब सपोज़ किसी को चोट लग गई और मैकेनिकल इंजरीज हो गई, किसी चीज़ से, जैसे आर्निका में चोट लगती है और उसके बाद वो घाव बन गया और उसमें सड़न आ गई, तब आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। या चोट लगने के बाद मतलब मरीज कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ और हिस्ट्री लिया और पता चला कि इसको चोट लगी थी, तब सल्फ्यूरिक एसिड है। एक्सट्रीम वीकनेस आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज। इसमें एक और पिक्यूलियर सेंसेशन है, जैसे कि जो ब्रेन है वो सर के अंदर ढीला हो गया है, लूज हो गया है, और मरीज ऐसे ऐसे जब करता है तो लगता है कि उसका ब्रेन सर वाले पोर्शन में इधर उधर घूम रहा है साइड टू साइड। और भी कुछ दवाएं हैं जैसे बेलाडोना है, ब्रानिया है, रस्टॉक्स है, स्पाइजेलिया है। और पेट के जो बीमारियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव है, ख़ास तौर से उन लोगों में जो पहले उनकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए थे, जो ड्रिंकर्स होते हैं। अब जैसे क्रॉनिक एल्कोहलिक होते हैं और उनके अंदर नर्वस डिसऑर्डर आ गया तो उसमें आपका रेनल कुलस बल्बोसस हो जाता है। नर्व बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर हो जाए, जैसे पैर ज़मीन पर रखता है तो इतना तेज उसको सेंसेशन मालूम देता है कि पैर उठा लेगा, रिफ्लेक्सेस सारे बढ़ जाते हैं। इन सब कंडीशन में आपका रेनिकुलस बल्बोसस रहता है। अब छाले की अगर बात करें तो इसमें मरीज बहुत ज़्यादा कमजोरी फील करता है। या जो बच्चों की बात करें तो जो मैरस्मस जिन बच्चों को है, दुबले पतले हैं, सूखे हैं और उनके मुंह में छाले निकल गए हैं, सॉर वोमिटिंग जैसा कि मैं बताया, और सॉरिस टेस्ट। अब जैसे आयरिस वर और रॉबिनिया में क्या है कि सॉर इरिटेशन होता है, वोमिटिंग होती है, तो ये वही चीज़ इसमें भी पाया जाता है। और शरीर से भी सॉरिस बदबू भी आती है, खास तौर से बच्चों में।
रूम है, हिपारसल्फ है, मैग्नीशिया है और 3 दवाएं जो कंपैरिजन में पाई जाती हैं। और वीकनेस के बारे में बतला दिया। ये सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिम्टम है। और ओल्ड टॉपर्स की बात जो है, जो बहुत ज़्यादा पहले शराब पीते थे, अभी भी शराब पीते हैं, उनके अंदर नर्वस डिसऑर्डर आ जाता है। तो ये थी कुल पिक्चर सल्फ्यूरिक एसिड की डॉक्टर ए बी नैश की बुक में। थैंक यू।